विचार रखिए। इतना जरूर है कि बाबा साहब को पूजने से ज़्यादा ज़रूरत है बाबा साहब के लिखे हुए साहित्य को पढ़ने की, क्योंकि बाबा साहब ने कई बार कहा था अपने समाज के लोगों से कि अगर हमें जिंदा देखना है तो हमारी किताबों में जब पन्ना को पृष्ठ को खोलोगे तो मुझे जिंदा पाओगे। तो बाबा साहब को पढ़िए, उनके लिखे हुए साहित्य को पढ़िए, महापुरुषों के साहित्य को पढ़िए, नॉलेज को बढ़ाइए। निश्चित रूप से एक आपका भविष्य अच्छा होगा। समाज वो नहीं बन सकती है पादरी, किसी मस्जिद में वो जो है मौलवी नहीं बन सकती है, किसी मंदिर में वो पुजारी नहीं बन सकती है, लेकिन ये संविधान की ताकत है कि भारत की नारियों को वो आज़ादी दे के गए कि आज भारत में वो राष्ट्रपति भी हो सकती हैं, मुख्यमंत्री भी हो सकती हैं, राज्यपाल भी हो सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट की जज भी हो सकती हैं, अंतरिक्ष में हवाई जहाज को भी उड़ा सकती हैं, लड़ाकू विमान भी उड़ा सकती हैं। और इस देश की नारियों ने ये आज़ादी मिलने के बाद ये करके दिखाया है। क्योंकि किसी भी देश को जब तक 50% आबादी को आप आज़ादी नहीं देंगे, पढ़ने लिखने की आज़ादी, नौकरी में जाने की आज़ादी, घर की अर्थव्यवस्था को संभालने की आज़ादी, हमें क्या देश के लिए अच्छा है, क्या करना चाहिए उसकी आज़ादी, बोलने की आज़ादी, समता की आज़ादी, समानता की आज़ादी, बंधुत्व की आज़ादी, ये तमाम सारी आज़ादियाँ संविधान की वजह से प्रदत्त हैं। साथियों, कॉन्स्टिट्यूशन को बाबा साहब ने बहुत पहले कहा था, ये कॉन्स्टिट्यूशन तब तक अच्छा है जब तक इसको मानने वाले और चलाने वाले अच्छे हैं। संविधान उस दिन खराब हो जाएगा जिस दिन इसको मानने वाले और चलाने वाले खराब हो जाएंगे। तो भाई कुछ लोगों की प्रभुसत्ता देश में रहे और बाकी लोगों को शिक्षा, नौकरी और अन्य चीज़ों से, व्यवसाय से, ज़मीन से वंचित कर दिया जाए, तो ये कतई ना तो न्याय संगत है, ना ये कुदरती न्याय है, ना ये कानूनी न्याय है। सबकी भागीदारी होनी चाहिए। आज भारत विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो चुका है। बच्चों को अच्छी शिक्षा के बाद उनको एम्प्लॉयमेंट, उनका प्लेसमेंट, चाहे वो प्राइवेट संस्थानों में हो चाहे सरकारी संस्थानों में हो, लेकिन युवाओं को उनके हाथों में काम देना ये जिम्मेदारी बनती है, जो भी पार्टी सत्ता में रहे उसकी बनती है। तो मैं इस गणतंत्र दिवस पर इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी की आलोचना करने से पहले आप अपने दिलों में झांकें कि हम क्या बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, हम क्या तथागत बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, या हमारे तमाम महापुरुषों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उन कुर्बानियों की एवज़ में 1% या 2% अपने समाज को दे पा रहे हैं। यदि नहीं दे पा रहे हैं तो अपने आप को कंडेम करिए, दूसरा कंडेम नहीं करने आएगा। अगर अभी भी अपने को परिवर्तित नहीं कर पा रहे हो, जिस देश में राष्ट्रपति होने के बाद भी राष्ट्रपति से पहले दलित लगा दिया जाए, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। राष्ट्रपति होता है, संवैधानिक पद है, वो दलित नहीं है, वो राष्ट्रपति है। अगर कोई महिला जज की कुर्सी पे बैठी है तो वो श्रीमती नहीं है, वो जज साहिबा है, वो न्याय करने के लिए बैठी है उस चेयर पे। अगर उसमें जो है उसके पिता भी चले जाएं कोर्ट में, माता भी चली जाए कोर्ट में, जज का फर्ज है कि अपनी कुर्सी को छोड़ेंगे नहीं, वो अपनी कुर्सी पे बैठी रहेंगी, क्योंकि वो न्याय की कुर्सी पे बैठी हैं। जहाँ तक शहादत की बात है, देश को आज़ाद कराने के लिए आप सभी जानते हैं
कि 900 साल मुगलों ने शासन किया। क्यों किया शासन? जयचंद को तो बदनाम कर दिया कि भैया जयचंद ना बनो। क्यों? क्योंकि जयचंद बौद्धिस्ट था और जयचंद की लड़की संयुक्ता को पृथ्वीराज चौहान उठा के ले गए थे। तब महमूद गोरी से उन्होंने जो है हेल्प मांगी थी। कौन नहीं मांगेगा? आप किसी की बेटी को उठा ले जाओ। राणा सांगा का नाम आज तक कभी नहीं लिया जाता है, जिन्होंने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था। और जब बाबर को आमंत्रित किया तो बाबर आया 25,000 सेना लेके, इनके पास लाखों की सेना थी। बाबर लड़ने आया था राणा सांगा की तरफ से और इब्राहिम लोदी के पास भी लाखों की सेना थी। ये युद्ध पानीपत का युद्ध प्रथम युद्ध कहलाता है, जो कि 1526 में हुआ था। तो जब 5 बजे सूर्यास्त के बाद युद्ध बंद हो गया तो बाबर ने पूछा, ये अपने सैनिकों से कहा कि जाके देखो ये भारत के तंबुओं में धुआं क्यों निकल रहा, हर तंबू से धुआं निकल रहा, क्या आग लग गई है तंबू में? तो सेनापति गया बाबर का, तो एक तंबू में गया कि भैया जो है ये धुआं क्यों निकल रहा, कि खाना बना रहे हैं तो धुआं तो निकलेगा। तो कि सब जगह खाना बन रहा है कि और क्या? ऐसा क्यों है? कि देखो हम तो ब्राह्मण हैं, इसलिए हम तो किसी के साथ खा नहीं सकते हैं, हमारा अलग बन रहा है। वो जो है महार हैं तो वो अलग बना रहे हैं, वो अहीर हैं वो अलग बना रहे हैं, वो क्षत्रिय हैं वो अलग बना रहे हैं। तो सेनापति ने जब बाबर को बताया जाके कि वो तो जातियों में बटे हुए हैं, इसलिए वो आग नहीं लगी है, खाना बन रहा है, तो बाबर बहुत तेज हंसा। उसने कहा यहाँ मदद करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ तो बस सीधे कब्जा करो, अपना शासन स्थापित करो। तब बाबर ने, चूँकि बाबर जो है तोपों के साथ आया था, आधुनिक हथियारों के साथ आया था, और इब्राहिम लोदी के पास वही पुराने परंपरागत हथियार थे, भाला बर्छी और हाथी घोड़ा, तो तोपों के सामने कहाँ टिकने थे। 25,000 की सेना ने इब्राहिम लोदी की सेना को हरा दिया और दिल्ली के तख्त पे बाबर ने अपनी हुकूमत जमा ली और मुगल वंश की स्थापना कर दी। तो कमियां किस में हैं? जब तक आप होमोजेनिटी नहीं पैदा करोगे, जब तक सबको भाई भाई नहीं समझोगे, दूसरे की बेटियों को बेटी नहीं समझोगे, तब तक हाउ इट इज़ पॉसिबल कि सबका साथ सबका विकास। कहना तो बहुत आसान है, कोई भी चीज़ कह दो, लेकिन उसे जो है अपने जीवन में परिवर्तित करना मुश्किल होता है। मैं सेवा में था तब भी इसी तरह से बोलता था, रिटायर हो गया हूँ तब भी ऐसे ही बोलता हूँ। मैं प्रेस क्लब में बोलता था, कलेक्ट्रेट में बोलता था, तब भी जय भीम नमो बुद्धाय करता था। कोई खा थोड़ी जाएगा। अरे भाई आपने अपना रास्ता बनाया, आज आपका मन है, निगम जी का मन था कि पूरे वाइट कपड़े पहन के आएंगे, तो क्या ये किसी से पूछेंगे? अगर पूछते हैं तो इसका मतलब इनको ज्ञान नहीं है, इसका मतलब इनको नॉलेज नहीं है, इसका मतलब इन्होंने शिक्षा नहीं ग्रहण की है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा था अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। आपको एनलाइटेड कोई नहीं कर सकता जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे। तो शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, वरना अंधेरे में रहोगे। शिक्षित आदमी अगर भट्टे पे भी काम करेगा जाके, तो वो ईंटा नहीं ढोएगा, वहाँ भी कलम लेके बैठेगा, मुनीमगिरी करेगा। शिक्षा और शिक्षा में ये फ़र्क है, और इसी वजह से 80 करोड़ लोगों को इस देश में गेहूं, चावल और राशन बांटना पड़ रहा है। शिक्षा का अभाव। भाई उनको अच्छी तालीम दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, अपने आप रोजगार खोज लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। और जब वो कुछ करेंगे तो आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी, आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा। खाली 1, 2, 3, 4 व्यक्ति अरबपति क्या खरबपति हो जाए तो क्या उससे देश मजबूत हो जाएगा? बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता हूँ। आप सब यहाँ एकत्र हुए, मेरी बातों को सुना। ये 26 जनवरी मेरी
सरकार से मैं मीडिया के माध्यम से अनुरोध ही कर सकता हूं, मैं नम्रतापूर्वक, कि 26 जनवरी को सरकार अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में अपना ट्रस्ट रखती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की हो, पूरे भारत में 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में घोषित कर देना चाहिए। ये संविधान दिवस मैं इतने वर्ष साहब में 26 जनवरी सरकारी नौकरी में रहते हुए मनाया। लोग बाबा साहब का नाम तक नहीं लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का नाम तक नहीं लेते हैं। ये समझते हैं कि जैसे 15 अगस्त है वैसे ही 26 जनवरी है, जबकि 26 जनवरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 15 अगस्त से भी ज़्यादा। 15 अगस्त को तो आप आज़ाद हुए थे, लेकिन आज़ाद होने के बाद कैसे आप रहोगे, क्या आपका विधान होगा, क्या संविधान होगा, तो जब आपको कानून मिला, आपको तब आज़ादी सच्चे मायने में मिली। वरना आप बोल सकते थे, सूट बूट में आ सकते थे। आज संविधान की बदौलत है कि महंगी महंगी कारों पे लोग घूम रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, अच्छे मकानों में रह रहे हैं, आरओ का पानी पी रहे हैं। ये सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब ने जो कुर्बानियाँ दी, इस देश में बहुत महापुरुष हुए, लेकिन बाबा जैसा कोई व्यक्तित्व ऐसा नहीं है जिन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी हो, रमाबाई की कुर्बानी दी हो और देश को अंगीकृत किया हो। क्योंकि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब जा रहे थे लंदन में, तब बच्चे की डेथ हो गई थी। रमाबाई ने कहा कि आप जो है बच्चे की डेड बॉडी छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें एक बच्चे की चिंता है, यहाँ करोड़ों बच्चे जो है दांव पे लगे हुए हैं। मैं लंदन जाऊंगा और गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखूंगा। और वो गए। तो ये दृढ़ इच्छा शक्ति, आप जो करना चाहते हैं कर लेंगे। बड़े बड़े पुल बना लेते हैं, विल पावर है ना, आप शुरुआत करिए। बेल बिगन इज हाफ डन। अच्छे काम की शुरुआत करना ही, आप समझिए कि आधा काम खत्म। जब ये बुद्ध विहार शुरुआत हुआ होगा, जो पुराने लोग हैं, सागर साहब हैं, मुंशी जी हैं, निगम जी हैं, इन लोगों को याद होगा कि किस तरह से इसकी अवधारणा बनी होगी, किस तरह से ईंटा गारा लाए होंगे, किस तरह से बाउंड्री बनी होगी। काफ़ी कुछ स्वरूप तो मेरे देखते देखते बदल गया। तो अच्छी सोच हमेशा अच्छी दिशा में ले जाती है। अच्छी सोच रखिए, अच्छे विचार रखिए। इतना ज़रूर है कि बाबा साहब को पूजने से ज़्यादा ज़रूरत है बाबा साहब के लिखे हुए साहित्य को पढ़ने की। क्योंकि बाबा साहब ने कई बार कहा था अपने समाज के लोगों से कि अगर हमें जिंदा देखना है तो हमारी किताबों में जब पन्ना को, पृष्ठ को खोलोगे तो मुझे जिंदा पाओगे। तो बाबा साहब को पढ़िए, उनके लिखे हुए साहित्य को पढ़िए, महापुरुषों के साहित्य को पढ़िए, नॉलेज को बढ़ाइए। निश्चित रूप से एक आपका भविष्य अच्छा होगा, समाज का भविष्य अच्छा होगा। दूसरे की निंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे की निंदा क्यों कर रहे हैं? वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। दैट्स ऑल, बात ख़त्म। तो मैंने काफ़ी कुछ अपनी बात रखी। पुनः आप सभी साथियों को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को, बच्चों को, पत्रकार बंधुओं को 26 जनवरी के अवसर पर गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। हमारा संविधान, हमारा संविधान, हमारा संविधान। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।